उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक देश भर में ऐसे बच्चे हैं जिनको इस महामारी ने अनाथ बना दिया। ये कितनी बड़ी त्रासदी है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन बच्चों को मदद देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत इन बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हेल्थ बीमा भी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक से मासिक सहायता राशि दी जाएगी और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन भी आसानी से मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे बच्चे देश के भविष्य हैं और इनकी मदद के लिए सब कुछ किया जाएगा। लिहाजा इस त्रासदी को समझने की कोशिश हमने भी की, खुद देखें। कोरोना काल में जहां इस बीमारी ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, वहीं उनके पीछे जिंदा बचे सदस्यों को भी जीवन भर का दर्द दिया। कई परिवार तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोरोना ने एक ही परिवार के 4 बच्चों को अनाथ कर दिया। बलिया के छपरा गांव में कैंसर से पिता की मौत के बाद इन बच्चों की परवरिश मां किसी तरह करती थी। दिन रात मेहनत और मजदूरी कर बच्चों का भरण पोषण करती थी, लेकिन कोरोना ने इन बच्चों से मां को भी छीन लिया। अभी अनाथ बच्चे पूरी तरह टूट चुके हैं। कौन? मम्मी, अच्छा अब अच्छा। कौन कौन है तुम्हारे घर में? अच्छा, मम्मी पापा दोनों नहीं हैं? मम्मी पापा दोनों नहीं हैं? अब तक इन बच्चों की मदद के लिए ना तो कोई सरकारी नुमाइंदा सामने आया और ना ही समाज। हालांकि ऐसे वक्त में सरकार के साथ ही समाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। देखिए, ये जिम्मेदारी कोई सरकार सिर्फ उठाए, मैं समझता हूँ ये समाज की जिम्मेदारी है। आज हम जिस बीमारी से, महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, ये सिर्फ सरकार के भरोसे संभव नहीं है। चाहे वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, चाहे ऐसे बच्चों का इनका कोई समाधान निकालना, सामाजिक जीवन में इनको आगे के लिए जीवन जीने के लिए स्थान प्रदान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सामाजिक संस्थान, हम लोग ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप के अंदर अस्पताल उन्हें चिकित्सा सेवाएं दें, स्कूल उन्हें शिक्षा दें। कोई और अगर कोई व्यक्ति अगर उनमें से ज़रूरतमंद नौकरी बंद हो तो उनके किसी एक व्यक्ति को नौकरी दे सके। प्राइवेट के लोग दे सकें। हम हर बार ये सरकार की तरफ ही कहते हैं कि सरकार इन सबको नौकरी दे। मैं तो कहता हूँ एमएनसी, प्राइवेट संस्थान मिलकर ऐसे लोगों का जिम्मा क्यों नहीं उठाते हैं? वो भी ये जिम्मेदारी लें कि ऐसे अगर बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स कोरोना काल में खोए हैं और अगर उनमें से कोई इसी काबिल है या थोड़ा बहुत उसके साथ रिलैक्सेशन देकर भी अगर इस काबिल है कि उसे एक नौकरी दी जा सकती है। डॉक्टर महेश शर्मा भी मानते हैं कि कोरोना हजारों परिवारों पर कहर बनकर टूटा। परिवार के परिवार तबाह हो गए और बच्चे बेसहारा रह गए। कई घटनाओं को याद कर वो भावुक भी हुए। एक भाई जब ठीक होकर जाता है, दूसरे भाई को लेकर आया, आने के 2 घंटे में उसकी मौत हो जाती है। मात्र 53 साल की उम्र है। तो वो कहता है कि चलो पिता तो चले गए, माँ को बचा लो, बच्चों को पाल लेगी। माँ 8-10 घंटे बाद हम बताते हैं कि माँ शायद नहीं बच पाएगी। तो परिवार के जो अन्य लोग आते हैं कि चलो माँ चली जाएगी, बाप चला जाएगा, ये एक भाई तो बच जाए। एक 19 साल की बहन आती है सामने। भाई गंभीर होता चला जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है, लगता है नहीं बचेगा। माँ थोड़ी सी ठीक होने लगती है। भाई 27 साल का भाई दम तोड़ देता है। उस बहन के सपने देखिए, और फिर माँ भी दम तोड़ देती है। ऐसे ऐसे दृश्य हम लोगों ने देखे इस बार। कोरोना काल में दर्द की ऐसी ही अनगिनत कहानियां हैं। हजारों परिवार हैं जिसमें कोरोना की वजह से माता पिता की मौत हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी एक ही परिवार के 4 बच्चे बेसहारा हो गए। 10 साल पहले कैंसर से इन बच्चों की मां का निधन हुआ और 22 मई को कोरोना की वजह से इनके पिता दुनिया छोड़कर चले गए। अब 3 बहनें और 1 भाई बिना माता पिता के दुनिया की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए और सेफ्टी भी रहे उनकी।
एजुकेशन, जैसे मेरे पापा हमेशा यही कहते थे एजुकेशन कभी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, ऐसा भी कुछ हो जाए जिससे जॉब तो मैं करूँ ही, साथ में मेरी एजुकेशन भी कंटिन्यू रहे, उसमें कुछ दिक्कत ना आए। हालांकि माता पिता की मौत के बाद इनकी जिम्मेदारियों के लिए अब रुद्रपुर शहर के तमाम समाजसेवी संगठन आ गए हैं। बच्चियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर परवरिश तक की जिम्मेदारी ली। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस भी ऐसे बच्चों की मदद के लिए आसरा के नाम से अभियान चला रही और लोगों से मदद की अपील भी कर रही है। नोएडा वासियों से सभी से यही अनुरोध है कि यदि आप सक्षम हैं और किसी भी तरह की आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम हैं तो आप इसके लिए आगे आएं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9870395200 पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर आप किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। बहुत से परिवार तबाह हो चुके हैं, ना जाने कितने ही बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ऐसे में अब वक्त ऐसे बेसहारा बच्चों को सहारा देने का। एक समाज के नाते भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।